एक तरफ जैकलिन फर्नांडीज हैं, एक जिंदा दिल अभिनेत्री। दूसरी तरफ हैं कुख्यात ठग सुकेश चंद्रशेखर। एक दूजे के लिए बने तो ये जरा भी नहीं लगते। लेकिन कुछ महीने पहले ही जैकलिन और सुकेश को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म था। अफवाहें ये थीं कि जैकलिन अपने अमीर बिजनेसमैन बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट होना चाहती हैं, समुद्र के सामने एक बंगला ढूंढ रही हैं। कुछ दिन बाद बॉयफ्रेंड तो तिहाड़ जेल में पाया गया। जैकलिन जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की जांच के बीच फंसी नजर आई। दिसंबर 2020 से जनवरी 2021 के बीच सुकेश चंद्रशेखर ने जैकलिन फर्नांडीज से संपर्क करने की कई बार कोशिशें की, लेकिन जैकलिन ने भाव नहीं दिया। फिर सुकेश ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। उसने अपने नंबर को गृह मंत्री अमित शाह के ऑफिस के नंबर में बदलकर जैकलिन के किसी करीबी को फोन घुमाया। उसने जैकलिन के मेकअप आर्टिस्ट शान मुथाथिल को फोन किया। जैकलिन का इंस्टाग्राम देखे तो पता चलता है शान और उनकी अच्छी खासी दोस्ती है। एक अच्छे दोस्त के नाते शान ने जैकलिन को इस कॉल के बारे में बताया। उसे किसी वीआईपी नंबर से फोन आया। कॉलर उनसे बात करना चाहता था। जाहिर तौर पर यह कॉल ऐसी नहीं थी जिसे हल्के में लिया जाता, क्योंकि फोन में दूसरी तरफ से आने वाली आवाज कह रही थी वो एक बड़े सरकारी दफ्तर से हैं और नाम है शेखर रत्नवेला। इसके फौरन बाद जैकलिन और शेखर सुकेश के बीच बातचीत शुरू हुई। फिर ये आगे बढ़ती चली गई। इन बातों में न जाने कितने झांसे थे। सन टीवी का मालिक, तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के परिवार से नाता और भी न जाने क्या क्या, सब सुकेश के खूबसूरत झूठ ही तो थे। जैसे जैसे जैकलिन और शेखर करीब आते गए, शेखर ने जैकलिन को कई महंगे गिफ्ट दिए। इन गिफ्ट की कीमत करोड़ों में थी। अनुमान के मुताबिक सुकेश ने करीब 7 करोड़ रुपए के गिफ्ट जैकलिन को दिए। इनमें बिर्किंग बैग, चैनल, गुची के कपड़े, हर्मेस चूड़ी, टिफनी ब्रेसलेट, अंगूठियां, झुमके शामिल थे। इतना ही नहीं, रोलेक्स, रोजर, फ्रिंग मुलर घड़ियों से भी जैकलिन का दिल जीतने की कोशिश हुई। चमचमाती नई मिनी कूपर इन गिफ्ट में सबसे खास रही। बात सिर्फ जैकलिन तक नहीं रुकी, उनके परिवार का भी खास ध्यान रखा गया। माँ को एक पॉश कार मिली, भाई बहनों को भी नहीं भुलाया गया। सुकेश ने जैकलिन की बहन की अमेरिका में $1,80,000 की मदद की। ऑस्ट्रेलिया में उसके भाई को $50,000 दिए। पता चला कि जैकलिन को बिल्लियां पसंद हैं। फिर क्या था, बिल्लियां भी खरीद लाए। एक नहीं बल्कि 4-4। अगर आप अमीर पैदा नहीं होते तो अमीर बनने की कोशिश में मर सकते हैं या गिरफ्तार हो सकते हैं। सुकेश गिरफ्तार हुआ, लेकिन वो कोई आम कैदी नहीं था जो किसी दीवार को घूरने और मच्छरों से खुद को कटवाते रहे वक्त गुजारे। यहाँ उसने अपना नया साम्राज्य बनाया। तरीका भी वसूली का। सुकेश को मनचाहा शिकार भी मिल गया। यहाँ कहानी में एंट्री होती है रैनबैक्सी के पूर्व प्रमोटर शिविंदर सिंह की। शिविंदर धोखाधड़ी और अन्य मामलों में जेल में है। वो जेल से निकलने के लिए बेताब थे। उनकी पत्नी अदिति सिंह उन्हें घर पर देखने के लिए। सुकेश ने इसी सब बेताबी का फायदा उठाया। सुकेश काम पर लग जाता। 15 जून को अदिति को फोन करता, खुद को सरकारी अफसर बताता। अदिति सिंह को यह विश्वास दिलाने की कोशिश करता उनके पति को जेल से बाहर निकालने में मदद कर सकता है। सुकेश वॉइस मॉड्यूलेशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके खुद को कानूनी सचिव, कभी गृह सचिव बताया करता। कभी कभी तो खुद को गृह मंत्री अमित शाह तक बता देता, तो कभी प्रधानमंत्री ऑफिस का प्रतिनिधि बताता। हालांकि ज्यादातर वो खुद को कानूनी सचिव अनूप कुमार और जूनियर अफसर अभिनव ही बताया करता था। भाग्य हमेशा साथ नहीं देता। सुकेश के साथ भी यही हुआ। वो जेल से बाहर निकला तो जैकलिन और नोरा फतेही। सुकेश ने नोरा फतेही को BMW कार समेत कई गिफ्ट दिए। यह करीबी बढ़ा रहा था। पुलिस उस समय अपना काम कर रही थी। सुकेश दोबारा गिरफ्तार हो गया। ईडी ने जांच शुरू की। सुकेश ने 17 साल की उम्र में लोगों को ठगना शुरू कर दिया था। 32 साल का वो है। उसके लिए जेल नई जगह नहीं। ये सब जानते हैं कि जेल में कैसे रहना है। पिछली बार जेल में उसने 1 साल के लिए 25 से 30 करोड़ रुपए खर्च कर पूरी बैरक ले ली। हाँ, उसने खरीदी नहीं थी। उसने अधिकारियों को घूस देकर इंतजाम कुछ ऐसा ही कर लिया। खैर, अब वो जेल में है। अब कुबोलने की बारी है, सिर्फ सुकेश के लिए नहीं, जैकलिन के लिए भी। 20 अक्टूबर को ईडी ने जैकलिन और सुकेश दोनों को बिठाकर पूछताछ की।